दोस्तों, हम लोग सोते तो हर दिन हैं, पर आपके मन में कुछ सवाल कभी न कभी आए होंगे। जैसे कि सोते टाइम हमें जागने की तुलना में ठंड क्यों लगती है? हम सपने क्यों देखते हैं? हमें सपने रियल क्यों लगते हैं? अगर आप इन सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इन सब सवालों का जवाब इस एक वीडियो में मिल जाएगा। हमारी स्लीप साइकिल 2 पार्ट्स में बटी हुई है। पहला है एनआरईएम स्लीप, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और दूसरा है आरईएम स्लीप, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। फर्दर इसके टोटल 5 स्टेजेज हैं, और ये पांचों स्टेज हमारे 7 से 8 घंटे की नींद में बार बार रिपीट होते रहते हैं। सबसे पहला है स्टेज 1, यानी वेरी लाइट स्लीप। आपको पता हो या ना पता हो, पर आपने अपने जीवन में इस स्टेज का बार बार एक्सपीरियंस किया होगा। आपने कभी न कभी बोरिंग क्लास में या फिर मीटिंग में बैठे बैठे जम्हाई ली होगी और उबासी ली होगी। यही स्टेज 1 है। इस स्टेज में हमारा ब्रेन जागने की अवस्था से स्लाइटली लोअर ब्रेन वेव्स रिलीज करता है, जिसमें अल्फा ब्रेन वेव्स और थीटा ब्रेन वेव्स शामिल हैं। इस स्टेज में हम जग रहे होते हैं और हमारा शरीर रिलैक्स मोड में जाने लगता है। और आप जब अगली बार इस स्टेज में जाएं, तो नोटिस करना कि आपकी सांसों और धड़कनों की गति थोड़ी धीमी हो जाएगी। आप इस स्टेज को नींद में जाने का दरवाजा भी कह सकते हैं। फिर आता है स्टेज 2, यानी लाइट स्लीप। इस स्टेज में हमारा ब्रेन पैटर्न ऑफ वेव्स रिलीज करता है, जो स्टेज 1 से कम फ्रीक्वेंसी की होती है, जिसे स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। इसमें ब्रेन एक्टिविटी सडनली रुकने लगती है। इस स्टेज में ब्रेन एक तरीके से अपने आप को स्विच ऑफ करने का ट्राई करता है। इस स्टेज में हम आसानी से जगाए जा सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे का डिस्कशन स्टार्ट करें, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे कंटेंट आगे भी बनाते रहेंगे आपके लिए। फिर इसके बाद आता है स्टेज 3 और 4, यानी डीप स्लीप स्टेज। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि सोते टाइम आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने लगता है और आपकी मसल्स रिपेयर होती हैं। इसकी वजह इस स्टेज में होने वाली गतिविधियां हैं। इन दोनों स्टेजेस में हमारी ब्रेन वेव्स अपनी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाती हैं। इस स्टेज में हमारा ब्रेन लो फ्रीक्वेंसी वेव्स, यानी डेल्टा ब्रेन वेव्स रिलीज करता है, और हमारा माइंड इस स्टेज में डेल्टा और थीटा ब्रेन वेव्स के बीच घूमता रहता है। इन दो स्टेजेस में ही हम ऑफिशियली स्लीप मोड में जाते हैं, और इसीलिए इसे डीप स्लीप स्टेज भी कहा जाता है। इस स्टेज में हमारा ब्लड प्रेशर, सांस की गति और धड़कन दिन के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं। यही वजह है कि सोते टाइम आपकी बॉडी दिन के तुलना में ठंडी रहती है। इस स्टेज में हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, और मोस्ट ऑफ द ब्लड जो दिन दिन में हमारे ऑर्गन्स में होता है, इस स्टेज के दौरान हमारे मसल्स में जाती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स रिपेयर होती हैं। अभी जो बात की हमने स्टेज 1 से स्टेज 4 तक की, ये सारे एनआरईएम स्लीप के पार्ट हैं, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इसके बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, स्टेज 5, यानी आरईएम स्लीप, जिसे रैपिड आई मूवमेंट भी कहा जाता है। 1950 में नेथनील क्लैटमैन नामक साइंटिस्ट के रिसर्च के मुताबिक इस स्टेज में सोए हुए लोगों की आंखें हर दिशा में बहुत तेजी से मूव करती हैं। इस रिसर्च में ये भी पता चला कि जिन लोगों को इस स्टेज में जगाया गया, उनमें से लगभग 95% लोग सपने देख रहे थे। इसीलिए इस स्टेज को ड्रीम स्लीप स्टेज भी कहा जाता है। बट ये होने के पीछे की वजह क्या है, इसे समझते हैं। दोस्तों, अब तक मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी, उससे आपको ये लग सकता है कि स्टेज 5 में हमारी ब्रेन वेव्स और लो हो जाती हैं, बट होता इसका एकदम उल्टा है। इस स्टेज में हमारी ब्रेन वेव्स अचानक से तेज होने लगती हैं, और वो ऑलमोस्ट हमारे जगने वाली अवस्था जैसी हो जाती हैं। इसीलिए इस स्टेज में हमारी ब्रेन में जो भी एक्टिविटी चल रही होती है, वो एकदम रियल लगती है। और यही वजह है कि हम इस स्टेज में सपने देखते हैं, और जब हम सपने देख रहे होते हैं तो वो एकदम से रियल लगने लगते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन सोने और जागने का अंतर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। अगर आप लोगों के मन में स्लीप साइकिल को लेकर और भी सवाल हैं, जैसे कि कितने घंटे सोने से हम दिन में एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं, क्वालिटी स्लीप के क्या रहस्य हैं, कैसे अपने सोने के समय को कम किया जा सकता है, हमें अधिकतर
सपने जस्ट सोते टाइम या फिर जागने के टाइम ही क्यों आते हैं? आपको जल्दी से नींद नहीं आती, इसका क्या सॉल्यूशन है? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। इस टॉपिक पे अगले वीडियो के लिए आप लोगों से इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक